वो विचारधारा आप जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि इस देश में कौन सी विचारधारा चल रही है। ये विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में जो कानून पारित हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो पार्लियामेंट में पारित हुआ कानून है। उस कानून को 2019 के अयोध्या जजमेंट में 5 जजेस की बेंच ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इस पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो इस देश की परिस्थितियां जो है गंभीर स्थिति में जा सकती है। आपने देखा है कि जो बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया है वो फैक्ट्स को छोड़ करके फेथ पर आया है, यानी आस्थाओं को जो है तरजीह दी गई है, जो फैक्ट्स है उनको छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो कानून से अलग जाए, क्योंकि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में कानून का राज। तो इस्माइल फारूकी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई है वो दोबारा नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम फॉर भी। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन राव अंबेडकर। बात करेंगे ज्ञान वापी मामले को लेकर, इनकी क्या राय है जानेंगे। तो पवन जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला जो है कोर्ट के थ्रू ही हम इसको देखेंगे। ये कानून की क्या पेचीदगियां रही हैं उसके थ्रू हम जाएंगे, क्योंकि ये देश आस्थाओं से नहीं चलता है, ना ही किसी धार्मिक व्यवस्थाओं से चलेगा। ये देश भारतीय संविधान के आधार पर चलता है, ये देश कानून के आधार पर चलता है। तो जिस तरह का आदेश वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, वो आदेश सबसे पहले तो वायलेशन है 1991 का जो एक्ट आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके प्रोविजंस का वो उल्लंघन करता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच है, जिसमें ये आदेश दिया गया था और ये कहा गया था कि 1991 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 के समय उपस्थित थे, उनकी स्थिति को यथावत रखा जाएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसके नेचर में और उसके कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो आदेश जारी किया गया है वो उसको हम नकारते हैं, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, क्योंकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और 1991 के एक्ट के खिलाफ है, वायलेशन करता है उसका। जी, तो जिस तरह से अभी जो सामने आया कि वहां पर साक्ष्य मिला है, शिवलिंग मिला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साक्ष्य या शिवलिंग या क्या आकृति मिली है उसको लेकर के कोर्ट ने अभी तक कोई जो है बयान नहीं दिया है। वहां के ही लोकल लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक, पहली बात तो हम सर्वे को जो है, सर्वे को ही नहीं मानते हैं, लेकिन अगर सर्वे हुआ है तो सर्वे का जो लीगल प्रोसेस है उसका भी वायलेशन हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुंची है, उससे पहले ही ऐसी बयानबाजी की गई है जिससे धार्मिक उन्माद फैल सके और लोगों में नफरत की भावना फैल सके। किस आधार पर उस आकृति को शिवलिंग कहा जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और जिसमें से एक व्यक्ति है सोहन लाल आर्य, जिन्होंने खुल करके जो है इस धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम किया है और लोगों के जहन में नफरत भरने का काम किया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उस आकृति का क्या स्वरूप है उसको आने दीजिए। लेकिन हम यहीं पर इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि जब सर्वे हुआ है तो सर्वे अपने आप में ही वायलेशन है और सर्वे को लेकर के ही प्रश्न चिन्ह है। और पहले ही दृश्य में इंतजामिया कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर को लेकर के जो है बात रखी थी कि ये बायस हैं, इनको हटाया जाना चाहिए, फिर नहीं हटाए गए। लेकिन अभी 2 दिन पहले विशाल सिंह के रिक्वेस्ट पर या विशाल सिंह के विरोध करने पर उन्हें एडवोकेट कमिश्नर से हटाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि आपस में ही कितना विरोधाभास है और किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी आने वाले समय में, ये देखना पड़ेगा हमें। जी, आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की एक तरह से साजिश या जाल है,
तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, कौन ये साजिश रच रहा है नफरत फैलाने की? देखिए, नफरत और साजिश का जो दौर है इस देश में 1925 से शुरू हुआ। 1925 में एक ऐसी विचारधारा इस देश में आई जिसने धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया। वो विचारधारा आज भी लगातार 2022 चल रहा है, 1925 से 2022 का वक्त बीत चुका है। वही विचारधारा आज इस देश में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रही है। वो विचारधारा कौन सी है? वो विचारधारा आप जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि इस देश में कौन सी विचारधारा चल रही है। ये विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये आरएसएस का जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस की वजह से जन्म हुआ है। कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया और कांग्रेस ने ही इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। आज अगर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो अलग विषय है, लेकिन इस देश में अगर नफरत का बीज किसी ने बोया है तो आरएसएस के माध्यम से कांग्रेस ने बोया है। कांग्रेस ही आरएसएस की मां है, जननी है। आरएसएस ने ही टू नेशन थ्योरी दिया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी को अगर हम देखेंगे, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस ने ही टू नेशन थ्योरी दी। इस देश के बंटवारे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आरएसएस जिम्मेदार है। धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े कर दिए वो आरएसएस ने किया। और आज अगर नफरत फैला रहे हैं तो आरएसएस की जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को इस देश में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इस देश के लोगों को क्या मिला? इस देश के लोगों को मूलभूत अधिकार मिले, वो फंडामेंटल राइट्स मिले, जीने के अधिकार मिले, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, और ये सारे अधिकार इस देश के नागरिकों को मिले समान रूप से। और इस देश में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी कुरीतियां रही हैं, जितने भी आडंबर रहे हैं, जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं रही हैं, वो अपने आप में समाप्त हो गई हैं, क्योंकि संविधान इस देश के सभी धर्मों को प्रोटेक्ट करता है और सभी धर्म संविधान के अंतर्गत आते हैं। संविधान से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि 1991 में जो कानून पारित हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो पार्लियामेंट में पारित हुआ कानून है। उस कानून को 2019 के अयोध्या जजमेंट में 5 जजेस की बेंच ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इस पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो इस देश की परिस्थितियां जो है गंभीर स्थिति में जा सकती है। जी, तो बात सर्वे की जा रही है, तो आप सर्वे से डर क्यों रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर्वे होगा तो वहां पर सच में शिवलिंग ना निकल जाए? डरने की बात नहीं है, हम फिर से कह रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। सर्वे करने या सर्वे का आदेश देने का अधिकार लोअर कोर्ट को नहीं है। लोअर कोर्ट किस आधार पर सर्वे के लिए आदेश पारित करती है, वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और 1991 के एक्ट का। तो सर्वे अपने आप में नल एंड वॉइड है, सर्वे का कोई आधार नहीं है। अब क्योंकि 1991 का एक्ट है तो इसलिए इस देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 के समय जो थी वो यथास्थिति बनी रहेगी। उस पर किसी भी तरह का कोई भी न्यायालय में या किसी भी तरह की कोई पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आता है कि वहां पर सर्वे किया जाना चाहिए, फिर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। तो आप इसे स्वीकार करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो इस देश के हर एक नागरिक को स्वीकार करना चाहिए और करता है। सुप्रीम कोर्ट के हर एक आदेश को इस देश का नागरिक सम्मान की नजर से देखता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो कानून से अलग जाए।
क्योंकि इस देश में संविधान का राज है, इस देश में कानून का राज जी, जैसे बात की जाए वहां पर कि शिवलिंग मिला है ऐसा कहा जा रहा है, तो वो तो हिंदू धर्म की आस्था का भी सवाल हो गया ना। फिर इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू धर्म के लोग भी तो चाहेंगे वहां पे पूजा करना। कितनी जगहों पर आस्थाओं का जो है जाल बिछाएंगे। ये देश बहुत, इस देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, कई भाषाएं, बोली, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो किस तरह की आस्थाओं को आप मानेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जो है इस प्लेस पर जो है ये गड़ा हुआ है, आप उखाड़ें। अगर कोई कहने लगे कि इस प्लेस पर ये गड़ा हुआ है, यहाँ पर उखाड़ा जाए, तो आस्थाओं के आधार पर नहीं चलेगा। आपने देखा है कि जो बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया है, वो फैक्ट्स को छोड़ करके फेथ पर आया है, यानी आस्थाओं को जो है तरजीह दी गई है, जो फैक्ट्स है उनको छोड़ा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आस्थाओं के आधार पर यह देश नहीं चलता है। आस्थाओं के आधार पर वो व्यवस्थाएं अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से आस्थाओं का कोई जो है स्थान नहीं रह गया है। कानून है, अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी है, अगर कहीं पर किसी तरह की समस्या है, तो आप कानून का सहारा लेंगे। आस्था के आधार पर आपको न्याय नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हैं। ओके, राइट। तो आस्थाओं के आधार पर अगर हम देखेंगे कि तो ये देश चल नहीं सकता है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में भारतीय संविधान की स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आस्थाओं का कोई भी स्थान नहीं रह गया है। अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई समस्या है, लीगल परेशानी है, तो वो कोर्ट का सहारा लेगा, ना कि आस्थाओं का सहारा लेगा। तो इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि वहां पर जो भी स्वतंत्रता तो सभी को है ना, धर्म की स्वतंत्रता, अपने आस्था के प्रति स्वतंत्रता सभी को है ना। निश्चित रूप से इस देश का भारतीय संविधान ही सबको स्वतंत्रता देता है अपने अपने पंथ को मानने का, अपने अपनी जो क्रियाकलाप है उसको मानने का। आर्टिकल 25 से 29 जो इस देश में भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो निश्चित तौर से, लेकिन किसी को आप ओवर रूल नहीं कर सकते। किसी की बिल्डिंग या किसी के दूसरे आस्था या किसी भी दूसरे धर्म पर आप जो है अपना ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कानून बाध्यता करता है। अब कानून बाध्यता क्या करता है कि 1951 कानून ये बाध्यता करता है कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 में 15 अगस्त को स्थित थे, उनकी जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी, उसके नेचर और कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आस्थाओं के आधार पर किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे कराना अपने आप में कानून का उल्लंघन है। जी, तो यहाँ पर सर्वे की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर शिवलिंग मिल रहा है, और शिवलिंग अगर मिल रहा है तो वो हिंदू धर्म की आस्था का सवाल हो जाता है। तो सर्वे से क्यों डर है? मैडम, अगर आस्थाओं की बात करेंगे, सर्वे की बात करेंगे, तो हमें फिर मुगलों की बात करें? क्यों हम सिर्फ इस्लामिक पॉइंट को हम बात करें? हम चलते हैं ना फिर 2000 साल पहले, हम 2500 साल पहले चलते हैं, हम बुद्ध युगीन काल में चलते हैं, जहां पर सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। हमको वहां पर भी जाना पड़ेगा। हम उन 84,000 बुद्ध स्तूपों की भी बात करेंगे। अगर हम आस्थाओं की बात करेंगे तो हमारी आस्था ये है कि 84,000 बुद्ध स्तूप कहाँ गए, उनको किन लोगों ने तोड़ा, उन पर किन लोगों ने अपने जो है स्थलों का निर्माण किया, तो हम वहां पर भी जाएंगे। तो सिर्फ एक बिंदु नहीं खुलेगा। अगर बिंदु खुलेंगे, अगर इतिहास की बात होगी, आस्थाओं की बात होगी, तो हम ये कह रहे हैं, हम भी अगर पिटीशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि 84,000 बुद्ध स्तूप इस देश में जो थे वो आज कहाँ विलीन हो गए हैं, और उनको किन लोगों ने जो है कब्जा करके उस पर जो है अपने स्थल का निर्माण किया है, उसकी भी बात आएगी। जी, बात करेंगे बाबरी मस्जिद की। तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो मामला सामने आया था, उसमें जो आया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये फिर से एक बार मस्जिद जो है उस पर सर्वे होगा, या फिर आप बाबरी मस्जिद को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, एकदम साफ साफ है ये आप कानून देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5 जजेस बेंच है का आदेश है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कह क्या रहे हैं, एकदम सिंपल एक लाइन है कि इन प्रिजर्विंग
the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. तो ये आदेश दे रही है, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि स्टेट को कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए जो भविष्य में और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जो अयोध्या के समय में हुई हैं। दूसरा, अगर आप कानून देखेंगे कि आप एक 1994 में इस्माइल फारूकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक स्टेटमेंट बहुत ही शानदार है। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन रिस्पॉन्स टू द सेंटर सबमिशन दैट व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या ऑन December 6, 1992 कुड नेवर हैपन अगेन। तो इस्माइल फारूकी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई है वो दोबारा नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा आप एम सिद्दीकी का मामला है, एम सिद्दीकी के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन फॉलो की है, गाइडलाइंस दी हैं, और उसमें ये कहा है, उसमें एक मामला आया है मालिनी भट्टाचार्य का। मालिनी भट्टाचार्य के स्टेटमेंट को कोट किया है सुप्रीम कोर्ट ने एम सिद्दीक के मामले में, और ये कहा है, देखिए लाइन, दिस अगस्त 15, 1947 is crucial because on that day we are supposed to have emerged as a modern, democratic and sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all। यानी जो भी घटनाएं बीत चुकी है, हो चुकी हैं, उसका वो चीजें जो है भूतकाल में निकल चुकी हैं, पास्ट में हो चुकी हैं, हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोवरेन स्टेट को। और इस पॉइंट को लेकर के एक लाइन, सिंपल लाइन और है, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्टेट विच हैज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड विच गिव्स to all the different religious denominations। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस देश के सभी नागरिकों का वो संरक्षण करे और सभी धर्मों का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुसार करे, कोई भी बिंदु ना लाए जो कानून के इतर हो। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो आपके सामने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हैं, और ये आदेश इस देश में शांति का माहौल लाने के लिए है। इस देश में जो व्यवस्था संवैधानिक है वो सुचारू रूप से चले, लोकतंत्र मजबूत हो और इस देश के हर एक नागरिक को वो अधिकार मिल सके जो भारतीय संविधान में प्रदत्त हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी जानकारी दी। इसे लेकर एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं दर्शकों से चाहूंगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत अच्छी जानकारी पवन अम्बेडकर जी ने दी है और ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।